हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों आप सभी को रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी या किसी भी रेलवे की परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ तो बहुत अच्छा करना ही होगा। देखिएगा, अभी हाल ही फिलहाल में जो 2024 वाली ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम है वो भी एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है और उसका भी अभी जो कोर्ट में निर्णय आने वाला है 31 तारीख को या 30 तारीख को उसका निर्णय आ जाएगा, 30 को। तो यहाँ पर जो है अब नई वैकेंसी भी 2025 वाली स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि 21 तारीख से उसका जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने लगे हैं। तो अब और भी जो है अंडर ग्रेजुएशन से यानी कि जो 12th लेवल से हैं एनटीपीसी की वो भी भर्ती आने वाली है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए क्या है, यदि मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आप सभी को जो है बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाया जाएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके एनटीपीसी के लेवल 1 के हुए, लेवल 2 के हुए और ग्रुप डी के हुए 2018 वाले, 2022 वाले और एनटीपीसी के जो अभी 2024 और 25 में हुए हैं वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2, उसके पीछे के भी जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हैं दोनों अंडर ग्रेजुएट भी और ग्रेजुएट भी, सभी के सभी यहाँ पर जो आपको कराया जाएगा। यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं और चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा मैथ, रीजनिंग्स और साइंस। देखिएगा, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहा हूँ आज। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए साइंस भी जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि साइंस जो हमारी यहाँ पर पूछी जाती है वो 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है और कोई एक दो क्वेश्चन कभी कभार उसमें जो है पर्यावरण का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर साइंस जो है बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी हमें। और मैथ और रीजनिंग, देखिएगा रीजनिंग जो है ग्रुप डी में 30 नंबर की पूछी जाती है, बाकी मैथ और जो हमारा साइंस होता है वो 25-25 का पूछा जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा 80 नंबर का हो जाता है, 20 नंबर बचते हैं, 20 में जो हमारा जीके वगैरह हो जाता है और करंट अफेयर वगैरह हो जाता है। और यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेक्शन कंट्रोलर की तैयारी कर रहे हैं, यदि सेक्शन कंट्रोलर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग पर बेहद ही फोकस करना होगा। और यदि आप एनटीपीसी की या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को क्या है, मैथ, रीजनिंग्स और साइंस पर इन पर बेहद ही फोकस करना होगा। तो यहाँ पर हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो मैथ में एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रतिशत, यानी कि प्रतिशतता। यहाँ पर जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं उनको यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा, अब मैं आपका सभी का टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखिएगा, ग्रुप डी का हमारा एक पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो हमारा ग्रुप डी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा 2019 में हुई थी परीक्षा, 31 मार्च को पूछी गई थी 2019 में। और ये क्वेश्चन था कि जो 75 सेंटीमीटर है, ये 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। देखिएगा, 75 जो है सेंटीमीटर, ये 3 मीटर का, जो 3 मीटर है, इस 3 मीटर का ये कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, आप सभी को ये बताना है कि ये कितना प्रतिशत है। देखिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर देखने हैं। ये कह रहा है कि 3 मीटर का 75%, जिसका पूछा जाता है उसको हम नीचे लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये हुआ हमारा 75 सेंटीमीटर है, ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 3। ये हमारा एक यूनिट नहीं है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो दोनों यूनिटों को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर समान करना होगा। सेंटीमीटर को भी मीटर बना लो या तो, या जो मीटर है उसको भी सेंटीमीटर। और यदि सेंटीमीटर में दी होती है कोई भी यूनिट तो उसको हम जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम करते हैं 100 से गुणा। तो देखिएगा, ये हमारा 3 मीटर है और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो नीचे कितना हो जाएगा हमारा, ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब ये बना हमारा एक भिन्न बना, इसको पूछा जा रहा है कि ये कितना प्रतिशत है। इसको प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। देखिएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 से इसको काट देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर बचेगा हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा और 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। तो ये कितना प्रतिशत है, ये 25% हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 25% इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि अगला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि ये नेक्स्ट परीक्षा में पूछा गया था हमारा कि 40 का, देखिएगा ये 40 का 80%, 40 का कितना भाई, तो 40 का 80%। और इसके बाद में कह रहा है कि जो 25 है, इस 25 के 40 का 80%, तो 25 के 4/5, 4/5 के
4/5 से कितना अधिक है, 4/5 से कितना अधिक है। देखिएगा ये क्वेश्चन है हमारा कि ये 40 है, इस 40 का 80% और 25 के 4/5 से कितना अधिक है। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हुआ हमारा 40, इसका जहाँ का होता है वहाँ हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं 80, और जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या लाते हैं, हम शो लाते हैं। अब ये कह रहा है कि इससे हम ये इसके जो है कितने के बराबर है या कितना अधिक है, इसको अलग सोल्व करेंगे और इसको अलग सोल्व करेंगे। देखिएगा 25 के कितना भैया 4/5, मैं 5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कितना हो जाएगा ये 5 चौके 20 हो जाएगा। इधर इसको डिवाइड करो, ये 0 से 2 0 खत्म, और यहाँ 8 चौक कितना हो जाएगा 32। अब ये कह रहा है कि 32 जो है वो 20 से कितना अधिक है, 32 जो है हमारा वो 20 से कितना अधिक है ये बताना है आपको। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 12 अधिक है, किससे अधिक है, तो इससे कितना अधिक है ये, तो इससे अधिक है कितना 12, गुना कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, और 12 पंजे कितना हो जाएगा ये 60। हमसे प्रतिशत में पूछा गया है तो कितने प्रतिशत अधिक है या कितना अधिक है। देखिएगा यदि प्रतिशत में पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक है तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 60%, और यदि पूछा जाएगा कि कितना अधिक है तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 12। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कितना अधिक है, हमसे प्रतिशत नहीं पूछा है, तो हमारा सोल्व यही हो जाएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 12 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, मात्र 12 अधिक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैथ में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और साथियों मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोगों की सपोर्ट से ही क्या हो सकता है मैं आगे बढ़ सकता हूं, और मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ करने की यहाँ पर कोशिश कर सकता हूं। यदि आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जितने भी देखिएगा रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और साइंस का जो है कॉन्सेप्ट, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर थ्योरी भी दी जाएगी। तो आप सब बस कमेंट अच्छे कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए यही इसी तरह से काम करता रहूं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास क्या होगी हमारी टॉपिक वाइज होगी अब, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, यदि हम जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में हम मात्र तीन मेथड ऐसे फॉलो करेंगे जिनसे कि हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। चौथा किसी भी तरह का चौथा जो ट्रिक है या फिर फॉर्मूला है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 3 या 4 पे ही टॉपिकों पे हम जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बस आपको सवाल पढ़ना है, और उसके बाद में वही 1 या 2 टॉपिक जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से आप सारे सवालों को कर सकते हैं, चाहे कुछ भी पूछा गया हो। तो इस तरह से यदि आपको पढ़ना है ट्रिक के साथ में, और क्वेश्चन को सेकंडों में, मिनटों के क्वेश्चन को सेकंडों में सोल्व करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।